नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के बारे में और उनके राशि परिवर्तन के बारे में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें और अंत तक पूरी जानकारी लें। शुक्र का ये गोचर हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत ही कारगर रेमेडीज बताऊंगी, जिससे अगर कुछ राशियों के लिए अगर शुक्र का ये गोचर अच्छा नहीं है तो उसे कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब बात करूंगी शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। 28 मई को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि शुक्र एक जल तत्वीय ग्रह हैं और बुध ग्रह जो हैं वो वायु तत्वीय ग्रह है। अब जल और वायु का जब समागम होगा तो क्या होगा, हम सभी 12 राशि वाले लोग इससे काफ़ी प्रभावित होंगे। बहुत ध्यान से कार्यक्रम को देखिएगा। तो अगर मैं शुक्र के संरचना की चर्चा करूं तो इन्हें ज्योतिष जगत में जल तत्वीय मानते हैं, इसे एक स्त्री ग्रह मानते हैं और साथ ही साथ हम देवताओं के गुरु जैसे बृहस्पति को मानते हैं, वैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मानते हैं और शुक्र ग्रह असुरों के गुरु शुक्राचार्य को ही इंगित करते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शुक्र ग्रह को हम संगीत, साहित्य, भोग, विलास, ऐश्वर्य, सौंदर्य, विलासिता, ऑप्युलेंस, लग्जरी, फोटोग्राफी, एडिटिंग, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग, इन सब के कारक ग्रह मानते हैं। शुक्र की कृपा हो तो व्यक्ति को पारिवारिक कलह का कभी सामना नहीं करना पड़ता, उसके सारे रिश्ते काफ़ी मधुर बने रहते हैं और सारी उम्र वो अपने परिवार की आंखों का तारा बनकर व्यतीत करता है। यह ज्योतिष जगत में सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं शुक्र का ये परिभ्रमण मिथुन राशि में कैसा रहेगा। शुक्र का ये गोचर, ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्र का ये गोचर मिथुन राशि में 28 मई से लेकर 22 जून तक रहेगा। ये एक करीब 1 महीने का जो समय है वो 6 राशि वाले लोगों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले मेष राशि वाले लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखिए तो इसे आप बहुत तर्क संगत पाएंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के बारे में बात करूं तो शुक्र का ये परिभ्रमण उनके अष्टम भाव में होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही अजीब संयोग रहेगा। एक तरफ उन्हें अचानक से धन लाभ होगा, ऐसे किसी अननोन क्वार्टर से उन्हें ह्यूज बेनिफिट हो सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और वहीं एक ऐसी स्थिति भी बन रही है कि आपके या तो कुछ अन्य गुप्त प्रेम संबंध बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की ओर आप जा सकते हैं, या तो आपके पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस हो सकता है। ये बात मैं डरा नहीं रही, बस एक स्थिति जो गोचरीय स्थिति बन रही है सिर्फ उससे आपको अवगत करा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये 100% लोगों के साथ सही होगा। अगर वैसे आपकी पर्सनल चार्ट में वैसी स्थिति है तो ही होगा, अदरवाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस जीवन की यात्रा में सफलतापूर्वक पूरा करने का 2 ही मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। अष्टम भाव हमारे दोनों तरह के मार्गों में निवृत्ति मार्ग को ज़्यादा दिखाता है। ये ध्यान समाधि का भाव होता है। तो अगर आप इस वर्ल्ड से आप रिनाउंस करना चाहते हैं, आप डिस्पैशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके मन में वैराग्य है,
तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव एक बहुत ही रहस्यमय भाव है और ये एक बहुत ही आध्यात्मिक तौर पे अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक तौर पे आप अपने आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं, तो अष्टम भाव आपको बहुत सपोर्ट करेगा। अदरवाइज फिर इसी तरह के छल प्रपंच का भी घर है, षड्यंत्रों का भी घर है, आपके गुप्त प्रेम संबंधों का भी घर है। आपको इस गोचर के दौरान ये भी आप श्योर रहिए कि आपको कुछ बड़ा धन लाभ होगा, लेकिन धन लाभ ऐसे होगा जिसके बारे में आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। ये छुपा हुआ ऐसा आपको कुछ लाभ होगा जो आपको बिल्कुल आपका कॉफर भर देगा, आपका वो बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन आप बहुत गौरवान्वित हो के आप किसी को बता नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा इंश्योरेंस का पैसा या कोई विल, कोई पैतृक संपत्ति ऐसी आपको मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है और आपके धन के भंडार को, धन के कोष को बढ़ा सकती है। तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। ससुराल पक्ष से आपको मतभेद हो सकता है या जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। तो इस बारे में ये स्त्रियों के लिए उनके मांगल्य का घर होता है अष्टम भाव, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। आपको कला के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको भारी धन लाभ होगा। देखिए शुक्र जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके कारक हैं, और अगर आप थोड़ा भी कला के किसी भी कला के क्षेत्र में निपुण हैं, या तो आप गायन बहुत अच्छा करते हैं या नृत्य बहुत अच्छा करते हैं या आप पाक कला के विशेषज्ञ हैं, किसी भी तरह की कोई भी एक्सपर्टाइज आपको है, तो इस दौरान आपको इस गोचर काल के दौरान बड़ा बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। आपके पार्टनर आप पे खर्च कर सकते हैं या आप अपने पार्टनर पे खर्च कर सकते हैं। ये आप बस इंश्योर कीजिएगा कि एक दूसरे के स्वास्थ्य पे ऐसा नहीं हो कि पैसा खर्च करना पड़े, एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदने पे ये पैसा खर्च करना पड़े, तो ये बहुत खुशी की बात है। कुल मिलाकर आपके लिए भी ये आपका शुक्र का गोचर बहुत ही अनुकूल है, फेवरेबल है। अष्टम भाव का नाम सुन के आप डरिएगा मत, बस एक ओपन माइंड से आप इस गोचर काल को एंजॉय कीजिए और वेलकम कीजिए। अभी हमने शुक्र के गोचर की बात की, और कुछ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का ये गोचर उतना अनुकूल नहीं है। तो ऐसे भी अगर आपकी कुंडली में शुक्र अनुकूल नहीं है तो आप बहुत सारे सुखों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन शुक्र को अनुकूल करना हमें अपने जीवन में एक नई सफलता की ऊंचाई पे ले जाएगा। शुक्र को अनुकूल करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी, आप उसे कीजिए और आपको तुरंत फ़ायदा आपको मिलने लगेगा। आपको तुरंत लगेगा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव जो भी मैं बता रही हूँ उपाय बहुत ही आपको प्रभावपूर्ण लगेंगे। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय हैं, आप करके देखिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा मिला। तो सबसे पहली बात कि ललिता सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। निसंदेह शुरुआत में आपको कुछ लंबा लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। और उसके बाद आपको हर फ्राइडे को भी अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। शुक्र की कृपा आपको इतनी प्राप्त होती है। इसके अलावा धन संबंधी आपकी सारी चिंताएं दूर होती हैं। शुक्रवार के दिन आप अपने घर के ही मंदिर में लक्ष्मी माता के सामने घी का दिया प्रज्वलित करें, गाय के घी का दिया प्रज्वलित करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है लक्ष्मी माँ का और शुक्र ग्रह का। इसके अलावा आप देखिए शुक्र सुगंधि के भी प्रतीक हैं, तो आप या तो डेली या एटलीस्ट आप फ्राइडे को परफ्यूम जरूर लगाएं। अगर आपको सांस संबंधी कोई परेशानी है, बीमारी है, तो बिल्कुल अगर आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है सुगंधी लगाने से तो आप इससे परहेज़ करें। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो आप एटलीस्ट डेली या फ्राइडे को आप परफ्यूम का उपयोग करें, आपके लिए शुक्र बहुत फेवरेबल हो जाएंगे। घर के दक्षिणी हिस्से को आप साफ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो पूरे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन खास करके अगर आपको शुक्र को अनुकूल करना है तो आप अपने घर के दक्षिणी हिस्से को बिल्कुल साफ सुथरा और स्पार्कलिंग क्लीन रखिए।
मनी प्लांट को आप लगाएं। घर के नॉर्थ जो उत्तरी हिस्सा है आपके घर का, वहाँ पे आप मनी प्लांट लगाएं। इससे शुक्र बहुत मजबूत होते हैं। घर में आप दक्षिणी छोर पे या कहीं पर भी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर में कहीं पर भी एंट्रेंस पे आप जेड प्लांट लगाएं। जेड प्लांट जिसमें बहुत मोटी सी पत्तियां होती हैं और काफ़ी वो पानी अंदर भरा हुआ होता है, उस प्लांट को आप लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से आप कुछ उपायों को पालन करें, आपके जीवन में शुक्र की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, वो धन, धान्य, सुख, शांति, संगीत, साहित्य, पारिवारिक सुख, ग्लैमर, ऑप्युलेंस, सबके ग्रह हैं, सबके कारक हैं, सबके दाता हैं। आपको उनकी कृपा हमेशा मिलती रहेगी। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आपसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।